ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद चौंकाने वाली और दिलचस्प खबर पर चर्चा करेंगे जिसने दिल्ली के चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद एक विशेष घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह मामला सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं, बल्कि उससे जुड़ी साजिशों, सत्ता के खेल और भ्रष्टाचार की गहरी परतों का भी है। दरअसल यह पूरी घटना राजनीति की कुछ ऐसी काले धंधों को उजागर करती है जिन्हें आम जनता शायद नहीं समझ पाती। और यही वजह है कि हम इस वीडियो में उन सभी पहलुओं को सामने लाएंगे जो इस पूरी घटना को और भी दिलचस्प और विवादास्पद बनाते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों से एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या वास्तव में यह एक सामान्य चुनावी हार थी या इसके पीछे किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश या गलत निर्णयों का हाथ था? दिल्ली चुनाव नतीजों के साथ राजनीति के खेल का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और यह बहुत से लोगों के लिए हैरान करने वाला साबित हुआ है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जीत का दावा किया जा रहा था, वहीं अब वह खुद हार का सामना कर रहे हैं। इस हार से जुड़े पीछे के तथ्यों को जानने के लिए इस मामले का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। इस बीच दिल्ली के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास का बयान आया है जिसने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। अमिताभ दास, जो अपनी बेबाक टिप्पणियों और चुनावी विश्लेषणों के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बार दिल्ली चुनाव के नतीजों से बहुत निराश नजर आए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के चुनावी परिणाम ने उन्हें एक राजनीतिक असफलता का एहसास दिलाया है और यह असफलता सिर्फ एक पार्टी या एक नेता की नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विफलता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस चुनावी नतीजे के पीछे सिर्फ चुनावी रणनीति और प्रचार का असर था या फिर कहीं न कहीं इसे लेकर कोई गहरी साजिश थी? अमिताभ दास ने इस बारे में खुलकर अपनी राय रखी है और यह भी कहा है कि दिल्ली के चुनावी नतीजों के कारण न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भाजपा को भी नुकसान हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें चुनावी राजनीति के उस रुख को भी देखना होगा जो हमें आम तौर पर नजर नहीं आता। हम इस वीडियो में न केवल दिल्ली चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस चुनाव के बाद राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इतने सवाल उठ रहे हैं। क्या यह एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया थी या इसके पीछे राजनीतिक साजिशें और मीडिया के दबाव थे? इन सवालों के उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में राजनीति की गहरी परतें उजागर हो रही हैं। अब आइए इस पूरे मामले की तह तक जाएं और समझते हैं कि आखिरकार यह दिल्ली चुनाव किस दिशा में जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि हम सभी मिलकर इस मामले पर और गहरी चर्चा कर सकें। मेन केस इंट्रोडक्शन। दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजे ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि यह उम्मीद से बिल्कुल उलट आए हैं। अरविंद केजरीवाल, जो पिछले 10 साल से दिल्ली में शासन कर रहे थे, इस बार अपनी सत्ता को बचाने में नाकाम रहे। यह उनकी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को पहले से ही तय माना जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो वह बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे थे। इस चुनाव में केजरीवाल और उनकी पार्टी को जितना समर्थन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और भाजपा ने दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत की। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में यह बात कही जाती है कि वह हमेशा अपनी बातों में जनता को बहुत अच्छे से रिझाने का हुनर रखते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वह अपने समर्थकों को भी अपने साथ नहीं जोड़ पाए? क्या उनकी राजनीतिक रणनीति में कोई कमी थी या फिर कहीं न कहीं जनता में उनका विश्वास टूट गया था? इन सवालों के जवाब में कई अटकलें लगाई जा रही हैं।
और कुछ समीक्षकों का मानना है कि केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें हरा दिया। अब जब हम चुनावी परिणामों के पीछे की वजहों को तलाशने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि पार्टी के अंदर किस तरह की रणनीतियां और फैसले लिए गए थे। क्या केजरीवाल ने ज्यादा आत्मविश्वास दिखा दिया था, जिससे उनकी पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी खुद को असहज महसूस करने लगे? अमिताभ दास का भी कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास ही उनके लिए हार का कारण बना। इसका एक उदाहरण यह है कि केजरीवाल ने जनता से यह वादा किया था कि वह यमुना नदी को साफ करेंगे, लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं हो सका और इसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बना। दूसरी ओर दिल्ली चुनाव के दौरान एक और अहम घटना हुई, जब कांग्रेस से गठबंधन करने की बात की गई थी। यह गठबंधन हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन यह राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बना। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा ने ही दोनों पार्टियों के बीच एक बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अगर यह गठबंधन सफल हो जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। इस राजनीतिक मिश्रण ने दिल्ली की जनता में एक तरह की असमंजस की स्थिति पैदा कर दी, जिससे पार्टी के चुनावी समर्थन में गिरावट आई। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफी बदलाव किए थे, लेकिन उनकी सरकार को पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह स्थिति दिल्ली की राजनीतिक असहमति को और गहरा करती है, जहां केजरीवाल और उनके सहयोगियों के बीच संघर्ष और शक्ति के असमान वितरण के कारण कई फैसले ठप हो गए थे। अब इस चुनावी हार के बाद दिल्ली के जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीतियां गलत थीं, या फिर उनके खिलाफ किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पूरे चुनावी परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। और यहीं पर चुनावी राजनीति की सच्चाई सामने आती है, जहां कई बार हम केवल परिणामों को देख पाते हैं, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और साजिशें कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। दिल्ली चुनाव में जो नतीजे आए हैं, वे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हैं। जब हम चुनावी नतीजों पर विचार करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि ये नतीजे सिर्फ एक पार्टी की हार या जीत तक सीमित नहीं रहते। इसके पीछे वह राजनीतिक माहौल, पार्टी की नीतियां और उसके नेताओं का रवैया भी महत्वपूर्ण होता है। इस बार केजरीवाल की हार को लेकर कई अहम बिंदु सामने आए हैं, जिनका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस की। एक नेता के लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन जब यह आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, तो यह हार का कारण बन सकता है। अमिताभ दास का कहना है कि केजरीवाल का अत्यधिक आत्मविश्वास उनकी पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को असहज कर गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह ओवर कॉन्फिडेंस वही था जो चुनावी परिणामों में बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी का इमेज भी इस बार काफी प्रभावित हुआ। यमुना को साफ करने का वादा, जो कि केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा था, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। यमुना जैसी बड़ी समस्या को हल करने में नाकाम रहने के बाद केजरीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार बढ़ गया। यह प्रचार उनके खिलाफ चुनावी माहौल को और गर्म कर गया और उनकी पार्टी के वोटों में कमी आई। लेकिन क्या केवल केजरीवाल का आत्मविश्वास ही हार का कारण था? क्या इस हार के पीछे कांग्रेस के साथ गठबंधन का मुद्दा भी था? दरअसल कांग्रेस से गठबंधन करने की चर्चा ने भी दिल्ली की राजनीति को गहरे तरीकों से प्रभावित किया। इस गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसका नकारात्मक असर आम आदमी पार्टी के चुनावी परिणामों पर पड़ा। इसके साथ ही
चुनाव में एक और पहलू भी सामने आता है और वह है भ्रष्टाचार के आरोप। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। इन आरोपों ने पार्टी के खिलाफ जनता में विश्वास की कमी पैदा की और इनकी वजह से आम आदमी पार्टी को गंभीर नुकसान हुआ। अब इस चुनाव के नतीजों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जहां आम आदमी पार्टी को पहले काफी समर्थन मिलता था, वहीं अब भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। क्या यह केवल एक चुनावी परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अब हम चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले पर अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम केवल एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थे या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश और रणनीति छिपी हुई थी? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास ही उनकी हार का प्रमुख कारण था या फिर इसके अलावा भी कोई और कारक था जिसने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या दिल्ली के चुनावी परिणामों से आपको कोई नई दिशा दिखाई देती है या फिर यह सब कुछ एक संयोग था? हम जानते हैं कि हर किसी के पास अपनी अलग राय और दृष्टिकोण होता है और इस मुद्दे पर बहस करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि इस चुनावी परिणाम से संबंधित कोई सच्चाई उजागर होनी चाहिए, तो कृपया अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके विचार इस विषय को और गहरे और व्यापक तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर इस पर चर्चा करें। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसे विचार हैं जो इस चुनाव के बारे में किसी अलग दृष्टिकोण को उजागर करते हों, तो उन्हें जरूर साझा करें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को दिलचस्प और जानकारीपूर्ण पाते हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसा करने से हम इस विषय पर और अधिक लोगों की राय प्राप्त कर सकते हैं और यह चर्चा और भी व्यापक रूप से फैल सकती है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपके बीच इस मुद्दे पर एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक बहस का माहौल बनाएं, ताकि सभी पहलुओं को सही तरीके से समझा जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में इस तरह के और भी दिलचस्प विचार और समसामयिक मुद्दों पर आधारित वीडियो देख सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर विषय पर गहरे और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड और सूचित रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अब इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए विश्लेषण, तथ्यों और जानकारी से कोई नई जानकारी मिली हो, तो कृपया इसे लाइक करें। यह हमें प्रेरित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि आप किस प्रकार की कंटेंट पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी का लाभ उठाएं। अंत में इस वीडियो में हम जो भी विषय छेड़े हैं, उस पर अपनी राय को बिना किसी संकोच के व्यक्त करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे दर्शक इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र में बहस और विमर्श का महत्व बहुत अधिक है और यही इस पूरे चुनावी विश्लेषण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दिल्ली चुनाव के परिणामों ने न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम पूरे देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकते हैं। यह चुनावी परिणाम एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जिसमें चुनावी रणनीतियां, मीडिया की भूमिका और नेताओं के दृष्टिकोण पर नए तरीके से विचार किया जाएगा। अगर हम इसे केवल एक चुनावी घटना माने, तो यह सिर्फ एक मामूली परिवर्तन होगा,
लेकिन अगर हम इसे बड़े दृष्टिकोण से देखें तो यह राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी हार से कोई महत्वपूर्ण शिक्षा ले पाती है और आने वाले चुनावों में अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू कर पाती है। क्या केजरीवाल अपनी पार्टी की राजनीति को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नई सोच और दृष्टिकोण अपनाएंगे या फिर वही पुरानी राजनीति की राह पर चलते रहेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल यह समय है कि आम आदमी पार्टी को आत्ममंथन और विश्लेषण करना होगा ताकि वे आगामी चुनावों के लिए तैयार हो सकें। दूसरी तरफ भाजपा ने इस चुनावी मुकाबले में मजबूत स्थिति बनाई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपनी जीत को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या भाजपा इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपनी नीतियों को और प्रभावशाली बना पाएगी या फिर वह पुराने मुद्दों में ही उलझ कर रह जाएगी? इस चुनावी परिणाम से भाजपा को यह समझने की जरूरत होगी कि दिल्ली की राजनीति की अपनी विशेषताएं हैं और उन्हें यहाँ की जनता की उम्मीदों और समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को बनाना होगा। इन चुनावी नतीजों के बाद एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, जो है लोकतंत्र का महत्व। हर चुनाव लोकतंत्र के अधिकार का प्रतीक होता है और हर नागरिक का वोट लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इस बार दिल्ली के नतीजों ने हमें यह भी सिखाया है कि लोकतंत्र में किसी एक पार्टी या नेता की जीत और हार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जनता का विश्वास किस दिशा में जाता है। और यही लोकतंत्र का असली मकसद है, लोगों की आवाज को सुनना और उनके फैसलों का सम्मान करना। इसके साथ ही चुनावों के नतीजे अक्सर केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरी राजनीतिक व्यवस्था की समझ को प्रभावित करते हैं। दिल्ली चुनाव ने हमें यह सिखाया है कि चुनावी प्रचार, नेताओं की छवि और पार्टी के भीतर की रणनीतियां किसी भी चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की हार ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर जनता के विश्वास को कायम नहीं रखा गया तो चुनावी परिणाम उलट भी सकते हैं। अंत में यह जरूरी है कि हम इस पूरे चुनावी परिणाम का विश्लेषण करें और इसे समझें ताकि हम भविष्य में और बेहतर निर्णय ले सकें। चाहे हम एक पार्टी के समर्थक हों या विपक्षी, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम राजनीति के हर पहलू को समझते हुए अपने कर्तव्यों को निभाएं। यही लोकतंत्र का असली अर्थ है।